जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं नीलं पनिर्झरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुर सफुर्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कुचिच्चिदम्बरे मनो विनोद में तु वस्तनि विनोद में तु वस्तनि विनोद में तु वस्तनि। अब मैं आपके समक्ष भगवान देवादिदेव महादेव त्रिलोचन चंद्रमौली शूलपाणी शशिधर नीलकंठ पिनाकी महाकालेश्वर सर्वेश्वर चंद्रेश्वर मां भवानी पार्वती पर्वत कुमारी गिरजा गिरी तन्या उमा इन दोनों की एक बड़ी विचित्र कथा कहने जा रहा हूं और वो कथा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। नारद जी अपने हाथों में वीणा लिए हुए एक आवाज देते हुए जा रहे हैं। क्या बंदे तूने एक दिन है जाना, बंदे तूने एक दिन है जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। चलेगा न कोई बहाना, चलेगा न कोई बहाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। जब से ये सृष्टि रची है विधाता, सदा के लिए कोई टिक नहीं पाता। जब से ये सृष्टि रची है विधाता, सदा के लिए कोई टिक नहीं पाता। जल चरवा थल चर वन चरवा नभचर, आया है जो वो तो एक दिन है जाता। नियम है बहुत ही पुराना, नियम है बहुत ही पुराना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। बंदे तूने एक दिन है जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। रावण से योधा भी पृथ्वी पे आए, पवन देव खुद जिनको पंखा डुलाए। रावण से योधा भी पृथ्वी पे आए, पवन देव खुद जिनको पंखा डुलाए। नवग्रह व इंद्र सभी कांपे थर थर, दशानन जी धर अपनी दृष्टि घुमाए। बना वो भी काल का निशाना, बना वो भी काल का निशाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। बंदे तूने एक दिन है जाना, बंदे तूने एक दिन है जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना।
पाप की तू कमाई, सभी स्वार्थी बेटा बेटी व भाई। करता है क्यों पाप की तू कमाई, सभी स्वार्थी बेटा बेटी व भाई। मोह जाल में फंस गया तू सौदाई, कर्म फल भुगतना है तुझको ए भाई। मदन अब तलक ये न जाना, मदन अब तलक ये न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। होगा खाली हाथों रवाना, होगा खाली हाथों रवाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना, हूँ हैरान कि इतना न जाना। ऋषि नारद एक दिन पर्वत कैलाश पे आए हैं। ब्रह्म ऋषि नारद एक दिन पर्वत कैलाश पर आए हैं। प्रलयंकर शिव शंकर के वो दर्शन करना पाए हैं, दर्शन करना पाए। भोलेनाथ थे नहीं वहां पर, शिवा अकेली बैठी है। भोलेनाथ नहीं थे वहां पर, शिवा अकेली बैठी है। वो करते थे हरि सिमरण, ये निश दिन व्याकुल रहती है, निश दिन व्याकुल रहती है। नारद ने प्रणाम किया तब मां आशीर्वाद सुनाती है। नारद ने प्रणाम किया, मां आशीर्वाद सुनाती है। कैसे आना हुआ इधर ये कह उनको बिठलाती है, कह उनको बिठलाती है। नारद जी कहने लगे मां जा रहा था, मन में आया कि चलो आप लोगों के दर्शन करता चलूं, पर यहां आकर मां मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मां नारद क्या कह रहे हो, ये कैलाश है, ये शिव का स्थान है, ये कल्याणकारी है, यहां पर तेरा मन क्यों दुखी हुआ नारद? तो नारद कहने लगे मां सुनो, इस पर्वत पर आप अकेली, भोलेनाथ को ध्यान नहीं। इस पर्वत पर आप अकेली, भोलेनाथ को ध्यान नहीं। नहीं है सच्चा प्यार आपसे, ये भी आपको ज्ञान नहीं, ये भी आपको ज्ञान नहीं। माँ ये भी आपको ज्ञान नहीं, माँ ये भी आपको ज्ञान नहीं। नारद कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो नारद खुलकर कहो। मां पार्वती बुरा ना मानना, जो सच्चाई है वो तुम्हारे सामने कहने लगा हूं। मां जिनसे सच्चा प्यारे है इनका इस तरह बस कर डाला है। जिनसे सच्चा प्यारे है इनका इस तरह बस कर डाला है। एक धागे में पुरो उन्हें डाली अपने गले में माला। एक धागे में पिरो उन्हें डाली अपने गले में माला है, अपने गले में माला है। मां बड़ी हैरान हुई, कह लगे नारद मैं तेरी बात समझी नहीं। नारद कहते हैं मां बात यह है, आपने देखा होगा भगवान शशिधर के गले में कटे हुए सिरों की माला है। हाँ नारद,
यही बार देखी है। मां कभी ये तूने देखा है कि वो जो कटे हुए सिर हैं वो किनके हैं? पार्वती जी कहने लगी ये स्त्रियों के सिर हैं। नारद फिर बोले मां जरा एक बात बता, वो बूढ़ी औरतों के सिर हैं या छोटी बच्चियों के सिर हैं? पार्वती जी कहने लगे नारद बहुत सुंदर नौजवान औरतों के सिर हैं। कहने लगे मां तू फिर भी नहीं समझी, नारद मुझे पूरी बात बता। नारद कहने लगे मां जिनसे सच्चा प्यारे हैं उनका इस तरह बस कर डाला है, एक धागे में पिरो उन्हें डाली अपने गले में माला है, अपने गले में माला है। आए थे जिस काम को नारद काम वही कर डाला है। आए थे जिस काम को नारद काम वही कर डाला है। चकराई सुन पार्वती कुछ ऐसा चक्कर डाला है, ऐसा चक्कर डाला है। चकराई सुन पार्वती कुछ ऐसा चक्कर डाला है, ऐसा चक्कर डाला है। थोड़ा सा विचार किया मां पार्वती ने और नारद से कहने लगी नारद तेरा नाम नारद है ना? हाँ मां नाम तो नारद ही है। कुछ सोचा और यूं बोली नारद मुझको बहकाते हो। कुछ सोचा और फिर बोली नारद मुझको बहकाते हो। ऐसा तो नहीं शंकर से तुम मुझे लड़ाना चाहते हो, मुझे लड़ाना चाहते हो। ऐसा तो नहीं शंकर जी से मुझे लड़ाना चाहते हो, मुझे लड़ाना चाहते हो। मुनिवर बोले वाह वाह माता आपने क्या फरमाया है। मुनिवर बोले वाह वाह माता आपने क्या फरमाया है। मुझ जैसे भोले भाले पर ये इल्जाम लगाया है, ये इल्जाम लगाया। नारद हंस पड़े, हंसकर कहते हैं मां तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है मां, मैं तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा हूं। मां पार्वती कह लगी नारद तू जलेबी की तरह सीधा है, तुम हमें आपस में लड़ाना चाहते हो। तो नारद जी कहने लगे मां फिर मेरी एक बात सुन ले, अपने पति से पूछ लेना ये क्या गड़बड़ घोटाला है। अपने पति से पूछ लेना ये क्या गड़बड़ घोटाला है। किनके सिरों को काट के डाली अपने गले में माला है, अपने गले में माला है। किनके सिरों को काट के डाली अपने गले में माला है, अपने गले में माला। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए। अब हुआ क्या, तीर नारद का काम कर गया है। तीर नारद का काम कर गया है। उमा का शक अब ज्यादा बढ़ गया है, उमा का शक अब ज्यादा बढ़ गया है। मुनि जी झट से अंतर ध्यान हुए, मुनि जी झट से अंतर ध्यान हुए। प्रगट फौरन शंकर भगवान हुए, प्रगट फौरन शंकर भगवान हुए। देखा कि पार्वती रो रही है, देखा कि पार्वती रो रही है। आंखों से गंगा और यमुना बही है, आंखों से गंगा और यमुना बही है। हुई भोले को भी हैरानी है, हुई क्या बात ये ना जानी है, हुई क्या बात ये ना जानी है। भगवान शंकर आए, देखा कि पार्वती जी रो रही है। देखा ना गया, आवाज देते हैं ओ गिरिजा, ओ गिरी कन्या, ओ पर्वत कुमारी, ओ पार्वती, ओ शैलजा, ओ शैलपुत्री, ओ पार्वती,
आवाज दिए जा रहे हैं, पार्वती बोलती नहीं। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम्हें हमारी सौगंध है, बोलो बात क्या है, तुम्हारा रोना हम नहीं देख सकते, बात क्या है। तो पार्वती जी अपने आंखों के आंसू पूछती पूछती कहने लगे, महाराज उन्होंने आपको मेरे पास आने की छुट्टी दे दी। उन्होंने? पार्वती जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो पार्वती जी कहने लगी, आंसू पूछ कर कहा शिवा ने, अब क्या यहाँ करने आए, उनसे तो पालो छुटकारा जो मुझसे ज्यादा भाए, जो मुझसे ज्यादा भाए, उनसे तो पालो छुटकारा जो मुझसे ज्यादा भाए, जो मुझसे ज्यादा भाए। हो हैरान कहा शंभू ने, पगली हुई क्या कहती है, हो हैरान कहा शंभू ने, पगली हुई क्या कहती है, मेरे बारे में ऐसा सोचना किस दुनिया में रहती है, किस दुनिया में रहती है। तेरा था और तेरा हूं, हरदम ही रहूंगा तेरा ही, तेरा था और तेरा हूं, हरदम ही रहूंगा तेरा ही। जल्दी से भोजन दे दे, अरे मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी। जल्दी से भोजन दे दे, अरे मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ भोजन नहीं बनेगा, ना आपको भोजन मिलेगा, ना मैं भोजन पाऊंगी, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपने हृदय के साथ ये 108 खूबसूरत नौजवान लड़कियों के जो सिर कटे हुए हैं, जिन्हें आपने अपने हृदय से लगाया हुआ है, ये लड़कियां कौन हैं, जब तक आप नहीं बताओगे ना भोजन पाना है ना आपको पाने देना है। भगवान शंकर हंस पड़े, कहते पार्वती अभी बतलाते हैं, पर पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो, झूठ नहीं बोलना। क्या? सुनकर भोलेनाथ बोले, क्यों मन तेरा भरमाया है, सुनकर भोलेनाथ बोले, क्यों मन तेरा भरमाया है, मुझको ऐसा लगता है जैसे नारद मेरे घर आया है, मुझको ऐसा लगता है जैसे नारद मेरे घर आया है, नारद मेरे घर आया। जब नारद का नाम सुना पार्वती जी को क्रोध आ गया, कहने लगे, वाह भोलेनाथ, वो नारद मुनि आपकी सब करतूतों को जानता है, तभी आपने नारद का नाम लिया है। हाँ हाँ आया था नारद, क्या उसने झूठ बतलाया है, हाँ हाँ आया था नारद, क्या उसने झूठ बतलाया है, मरने पर भी इनके सिरों को आपने गले लगाया है, मरने पर भी इनके सिरों को आपने गले लगाया है, आपने गले लगाया है। पार्वती जी आप ठीक कह रही हो, इस बात को नारद जानता है, ये सिर किसके हैं, थोड़े बहुत नारद बात जानता है, पूरी बात नहीं जानता। अगर नारद ने हमारे घर में आकर के कलह डाल ही दी है पार्वती, तो आज मैं तेरे को ये बताता हूं ये सिर किसके हैं। ये 108 कटे हुए सिर, नौजवान लड़कियों के सिर, ये किसके हैं मैं तुझे बताता हूं, पर शर्त ये है कि जब मैं तुम्हें ये बात बताने लगूं बीच में बोलना नहीं, बीच में टोकना नहीं। अच्छा भोलेनाथ मैं नहीं बोलूंगी, आपको नहीं टोकूंगी, आप मुझे बताओ ये सिर किसके हैं। तो उस समय भगवान शंकर कहने लगे, देवी सुन ले और अपने दिल के ऊपर नोट कर ले जो मैं तेरे सामने बात कहने लगा हूं। बात नारद ने जो बतलाई है,
बात नारद ने जो बतलाई है उमा उसमें सारी सच्चाई है, उमा इसमें सारी सच्चाई है। नारद ने झूठ नहीं बोला है, असल में नारद थोड़ा भोला है, असल में नारद थोड़ा भोला है। पार्वती जी क्रोध में आगे के लगे, वाह भोलेनाथ, इसका मतलब नारद ने जो कहा सत्य कहा। पार्वती कहा तो सत्य है, पर मेरी पूरी बात तो सुन ले। बात नारद ने जो बतलाई है, बात नारद ने जो बतलाई है, उमा उसमें सारी सच्चाई है। ना उसने झूठ कोई बोला है, ना उसने झूठ कोई बोला है। असल में नारद थोड़ा भोला है, असल में नारद थोड़ा भोला है। सिरों से प्यार है वो जानता है, सिरों से प्यार है वो जानता है। ये है सिर किसके ना पहचानता है, ये है सिर किसके ना पहचानता है। सुन ले खेल न्यारे मेरे हैं, ये सिर सारे के सारे तेरे हैं, ये सिर सारे के सारे तेरे हैं। पार्वती, नारद को इतना तो पता है कि मैं इन सिरों से इतना प्यार करता हूं पार्वती जी जितना तुम्हारे से प्यार करता हूं, पर नारद को यह पता नहीं ये सिर हैं किसके। पार्वती जी, ये जितने सिर हैं 108 कटे हुए सिर मेरे गले में माला रूप में, ये सिर सारे के सारे सिर तेरे हैं पार्वती, और किसी का सिर नहीं है। पार्वती हैरान होगी, कह लगे महाराज आप क्या कह रहे हो, मेरे इतने सिर 108 मेरे सिर, आप क्या कह रहे हो भोलेनाथ, मैं समझी नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ध्यान से सुन ले कि 108 सिर मेरे गले में, 110 हैं तेरे जन्म हुए। 108 सिर मेरे गले में, 110 तेरे जन्म हुए। जब जब तेरी मृत्यु हुई तब तब ही मैंने काट लिए, तब तब ही मैंने काट लिए। जब जब तेरी मृत्यु हुई तब तब ही मैंने काट लिए, तब तब ही मैंने काट लिए। जब रहता हूँ पास तुम्हारे तुम्हें निहारा करता हूँ, जब रहता हूँ पास तुम्हारे तुम्हें निहारा करता हूँ। और कहीं जाता हूँ चला तो इन्हें पुकारा करता हूँ, और कहीं जाता हूँ चला तो इन्हें पुकारा करता हूँ, इन्हें पुकारा करता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, दुनिया मेरी सौगंध उठाती है। पार्वती, मैं तेरी सौगंध उठा करके कहता हूं ये तेरे ही सिर हैं। 110 बार तेरा जन्म हो चुका है, 108 बार जब तेरा मृत्यु का समय होता था मैं सिर काट लेता था। 109वीं बार तूने सिर काटने का मौका ही नहीं दिया, अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में जल करके मर गई। 110वां जन्म तेरा अब है पार्वती, मैं सच कहता हूं। इतना कहते हुए भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए। जब पार्वती ने देखा, ये सुनते गिर गई चरण में, रोई और अकुलाई है। आंसुओं से पग धोए उनके, रोकर विनय सुनाई है, रोकर विनय सुनाई। पार्वती जी रोते रोते कहने लगे प्रभु आज आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। भगवान कहते हैं ओ देवी ओ शिवा, जा हम तुझे वचन देते हैं आज जो भी तू मांगे हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। तो पार्वती कहने लगी प्रभु हे गंगाधर हे शशिधर हे नीलकंठ एक कर्म करो। हे गंगाधर हे शशिधर हे नीलकंठ एक कर्म करो। जैसे अमर आप हो स्वामी वैसे ही मुझको अमर करो। जैसे अमर आप हो स्वामी वैसे ही मुझको अमर करो, वैसे ही मुझको अमर करो। फिर न कभी मरण हो मेरा अमर सदा कहलाऊंगी।
न कभी मरण हो मेरा, अमर सदा कहलाऊंगी। जहाँ हो शिव हो वहीं शिवा, मैं इस पदवी को पाऊंगी, इस पदवी को पाऊंगी। जहाँ हो शिव हो वहीं शिवा, मैं इस पदवी को पाऊंगी, इस पदवी को पाऊंगी। यही इच्छा पार्वती तो आओ दोनों चले वहां। यही है इच्छा पार्वती तो आओ दोनों चले वहां। 12-12 कोस के अंदर जीव जंतु ना मिले, जहां जीव जंतु ना मिले वहां सुनाऊं अमर कथा में जब उसको सुन पाएगी। वहां सुनाऊं अमर कथा में जब उसको सुन पाएगी। सदा रहेगी संग मेरे और तू भी अमर हो जाएगी, तू भी अमर हो जाए। सदा रहेगी संग मेरे और तू भी अमर हो जाएगी, तू भी अमर हो जाएगी। जिस समय भगवान देवादिदेव पार्वती जी को साथ लेकर अब ऐसे स्थान पर चलने लगे जहां 12-12 कोस के अंदर कोई जलचर न हो, जल में रहने वाला मछली मगरमच्छ, कोई भूचर न हो, पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा सर्प, कोई वनचर न हो, शेर चीता हाथी, कोई नभचर न हो, चिड़िया तोता बाज, कोई प्राणी जीव मात्र वहां ना हो। पार्वती अब मैं तुझे वहां जाकर के अमर कथा सुनाऊंगा। उस अमर कथा को सुनते ही पार्वती तू सदा सदा के लिए अमृत को प्राप्त हो जाएगी। कभी तेरा मरण नहीं होगा, कभी तेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी तू बीमार नहीं होगा। जिस समय भगवान शंकर पार्वती जी को ले जाकर के जंगल में अमर कथा सुनाना चाहते हैं, अभी वो पहुंचे ही थे कि उनके कान में एक आवाज आई, भोले के दर जिसने सर को झुकाया, भोले के दर जिसने सर को झुकाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया। महादेव को जिसने आके मनाया, महादेव को जिसने आके मनाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया। माथे पे चंदा सदा शोभा पाए, माथे पे चंदा सदा शोभा पाए, गंगा जटा में न फूली समाए, गंगा जटा में न फूली समाए, गले मुंड माला भुजंगा सजाया, गले मुंड माला भुजंगा सजाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया।
वैसे तो कहलाते बाबा मसानी, वैसे तो कहलाते बाबा मसानी, नहीं कोई जैसा औघड़दानी, नहीं कोई इन जैसा औघड़दानी। शमशान में शिव ने डेरा लगाया, शमशान में शिव ने डेरा लगाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया। महादेव को जिसने आके मनाया, महादेव को जिसने आके मनाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया। देवों के देव होके भस्मी रमाते, देवों के देव होके भस्मी रमाते, पी करके विष सबको अमृत पिलाते, पी करके विष सबको अमृत पिलाते, पी करके विष सबको अमृत पिलाते। मदन का भी है भाग जिसने जगाया, मदन का भी है भाग जिसने जगाया, मांगा जो भी आके वो ही पाया, हाँ पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया, पाया मांगा जो भी आके वो ही पाया। जिस समय भोले बाबा और पार्वती जी ने ये आवाज सुनी तो रुक गए, सामने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। जिस समय नारद जी को देखा, नारद जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा कहते हैं, नारद जी आप जिस काम के लिए हमारे घर गए थे वो काम हम करने के लिए जा रहे हैं, अब आप कृपा करो आप भी यहां से जाइए। नारद जी कहने लगे, भोले बाबा मेरे को भी थोड़ी सी कथा सुन लेने दो। भगवान शंकर कहते हैं, नारद जी तुम पहले ही अजर हो, अमर हो, ना बूढ़े हो सकते हो, ना बीमार हो सकते हो, ना मर सकते हो, इसलिए तुम जाओ। नारद जी कहते जो आज्ञा प्रभु। पर नारद मन में कहते हैं, भोले बाबा जिस काम के लिए मैंने ये काम शुरू किया था वो अभी आधा हुआ है, आधा काम तो अभी रहता है। नारद जी के जाने के बाद भगवान शंकर और पार्वती जंगल बियाबान में पहुंचे और वहां जाते ही भगवान शंकर ने सबसे पहले क्या किया, शिवा और शिव जी चलते जाते, शिवा और शिव जी चलते जाते हैं, पहाड़ों जंगलों में आते हैं। डमरू शंकर ने बजाया है, डमरू शंकर ने बजाया है, शोर हर तरफ जिसका छाया है, शोर हर तरफ जिसका छाया है। जो सोए हुए थे वो जाग गए, जो सोए हुए थे वो जाग गए। पशु पंछी सब बन के भाग गए, पशु पंछी सब बन के भाग गए। कोई भी जीव जंतु ना रहा है, वो जंगल सारा खाली हो गया है, वो जंगल सारा खाली हो गया है ना। अब भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, पार्वती जी एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा, कोई भी इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा, वो न मरेगा किसी के मारे, वो भी अमर हो जाए, वो न
मरेगा किसी के मारे वो भी अमर हो जाएगा, वो भी अमर हो जाएगा। लगे सुनाने भोलेनाथ अमृतमयी अमृत कथा प्यारी, लगे सुनाने भोलेनाथ अमृतमयी अमृत कथा प्यारी। करती रही सती सुनती रही कथा सारी, सुनती रही कथा सारी। करती रही सती सुनती रही कथा सारी, सुनती रही कथा सारी। थोड़ी सी रह गई कथा अब नींद उमा को आती है, थोड़ी सी रह गई कथा अब नींद उमा को आती है। शिव शंकर है सुना रहे आवाज की आती है, आवाज की आती है। भगवान शंकर ने देखा पार्वती जी तो सो गई, चाहे दो शब्द भी सुने अमर तो ये हो गई। अब मैं भी कथा बंद कर दूं, जब सुनने वाली सो गई तो सुनाऊं किसे। भगवान शंकर चुप हो गए, पार्वती जी सो गई है, भगवान चुप है, आवाज आ रही है हूं हूं। भगवान शंकर हैरान हुए, देखा प्रभु ने सो गई पत्नी, वो भी चुप हो जाते हैं। सोचा प्रभु ने सो गई पत्नी, वो भी चुप हो जाते हैं। की आवाज सुनी अब भोलेनाथ घबराते हैं, भोलेनाथ घबराते हैं। की आवाज सुनी अब भोलेनाथ घबराते हैं, भोलेनाथ घबराते हैं। सोचने लगे मैं चुप पत्नी चुप, ये आवाज कौन दे रहा है, इसका मतलब ये है कोई तीसरा भी है जो इस कथा को सुन रहा है। ध्यान लगाया एक वृक्ष पर घोंसला एक कबूतर का, ध्यान लगाया एक वृक्ष पर घोंसला एक कबूतर का। उसके अंदर अंडे से निकला है एक छोटा बच्चा, निकला है एक छोटा बच्चा। सुन ले उसने अमर कथा अब वो ही करता है। ये बच्चा भी अमर हो गया, अपना मारे मरता है, अपना मारे मरता है। बोले हैं ना भोलेनाथ मन में सोचने लगे ताजा ताजा अमर हुआ है, इसे जल्दी से मार दे शायद मर ही जाए। ये विचार करके हाथ अब शंकर ने बढ़ाया है। हाथ अब शंकर ने बढ़ाया है, बच्चे ने अपने को उड़ाया है, बच्चे ने अपने को उड़ाया है। शंकर अब उसके पीछे भागे हैं, शंकर अब उसके पीछे भागे हैं। रह गए पीछे और वो आगे हैं, रह गए पीछे और वो आगे हैं। तेज वो बच्चा उड़ता जाता है, तेज वो बच्चा उड़ता जाता है। क्रोध शंकर का बढ़ता जाता है। इस कुटिया में बच्चा जा छुपा है, तभी महादेव भी वहां आ रुका है, तभी महादेव भी वहां आ रुका है। जो जो बच्चा आगे की तरफ भाग रहा है, भगवान शंकर भी उसके पीछे भाग रहे। चलते चलते एक कुटिया के अंदर रोशनदान खुला था, वो बच्चा रोशनदान के द्वारा कुटिया में प्रवेश कर गया। वो कुटिया कैसी है, उस कुटिया में कौन रहता है? गर्भवती स्त्री कुटिया के अंदर दी दिखलाई है। प्रभु इच्छा देखो उस स्त्री को, तभी आई आई है, तभी भाई आए। स्त्री को उबासी आई, भाई आई, उसने अपना मुंह खोला, स्त्री का मुंह खुला, वो बच्चा पे
कि अब आनंद मनाता है, अब आनंद मनाता है। और कुटिया के बाहर श्री वेदव्यास जी, जिनकी वो कुटिया है, वेदव्यास जी भगवान शंकर का ध्यान लगा करके आज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सबने ठुकराया तो तेरे दर आ गया, सबने ठुकराया तो तेरे दर आ गया, भोले बाबा न इस दर से ठुकराइए। सबने ठुकराया तो तेरे दर आ गया, भोले बाबा न इस दर से ठुकराइए। अपने कर्मों की भोगी है काफी सदा, ओ, ओ, अपने कर्मों की भोगी है काफी सदा, बदनसीबी पे मेरी तरस खाइए। सबने ठुकराया तो रो रहा है ये दिल, आप हो सो गए। थक गई है जुबां खुश्क आंसू हुए, रो रहा है ये दिल, आप हो सो गए। इल्तिजा मेरी मदन की इल्तिजा, अब तू कर दे कृपा, हो मदन की इल्तिजा, अब तू कर दे कृपा। बन के सावन घटा अब बरस जाइए। जग ने ठुकराया तो तेरे दर आ गया, भोले बाबा न इस दर से ठुकराइए। अपने कर्मों की भोगी काफी सदा, अपने कर्मों की भोगी है काफी सदा, बदनसीबी पे मेरी तरस खाइए। जग ने ठुकराया तो। जिस समय भगवान शंकर ने यह आवाज सुनी तो वेदव्यास जी के पास चले गए। वेदव्यास ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान शंकर को और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने इस कुटिया को पवित्र किया। भगवान शंकर कहते हैं जरा हमें कुटिया तो खोल कर दिखाओ, हम जरा अंदर जाना चाहते हैं। कुटिया के अंदर है क्या? तो वेदव्यास कहते हैं सुनो महाराज कि गर्भवती कुटिया थी वो वेदव्यास की पत्नी अंदर बैठी थी। कुटिया थी वो वेदव्यास की पत्नी अंदर बैठी थी। गर्भ था 12 वर्षों का, संतान न उत्पन्न होती थी, संतान न उत्पन्न होती थी। गर्भ था 12 वर्षों का, संतान न उत्पन्न होती थी, संतान न उत्पन्न होती। जब देखा मुनि वेदव्यास ने महादेव खुद आए हैं। जब देखा मुनि वेदव्यास ने, जब
जब देखा मुनि वेद व्यास ने, महादेव खुद आए हैं, चरणों में गिर गए प्रभु के, मन ही मन हर्षाए हैं, मन ही मन हर्षाए। कहने लगे, किया पवित्र कुटिया को आपने, सोया भाग जगाया है, याद किए बिन दर्शन पाया, कुआं प्यासे घर आया है, कुआं प्यासे घर आया। याद किए बिन दर्श दिए, कुआं प्यासे घर आया है, कुआं प्यासे घर आया है। वेदव्यास हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन, आप शिव हैं, शिव कल्याणकारी है, हमारा कल्याण कीजिए। क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, मुझे 2 लाइनें अपने मित्र भगवान दास खामोश की याद आ रही है। उन्होंने बड़ा सुंदर एक जगह पर लिखा था, जो शंकर का ध्यान धरेगा, जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो वैरी, चाहे सारा जग हो वैरी, रक्षा खुद भगवान करेगा, रक्षा खुद भगवान करेगा। जो शंकर का ध्यान धरेगा, जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। वेदों ने भी जिसको गाया, अमरनाथ कैलाश के वासी, 4 पदार्थ जग को बांटे, आप बने शमशान निवासी। जो इनका गुण गान करेगा, जो इनका गुण गान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। भगवान शंकर कहते हैं, वेदव्यास जी अब हमें पता चला कि हमारा यहां पर आना क्यों और किस लिए हुआ है। वेदव्यास कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों की जानते हो, जो बीत चुका है, जो बीत रहा है, जो बीतने वाला है। कृपा करो, दया करो, इस वक्त बहुत परेशान है मेरी पत्नी। तो भगवान शंकर कहते हैं, मुनिवर एक बात तुम्हें बतला करके हम चलते हैं, और हमारी बात वो अपने हृदय के अंदर बिठा लो कि ऋषिवर सुन लो, तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है। ऋषिवर सुन लो, तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है। तुम सा ही विद्वान है और वो सब जग का उजियाला है। तुम सा ही विद्वान है वो और सब जग का उजियाला है, सब जग का उजियाला है। और वेदव्यास जी एक बात और सुन लो, हमारे जाते ही बालक का जन्म होगा और हम तुम्हारे आने वाले बालक का नामकरण संस्कार भी करके चलते हैं।
जन्म से पहले उस बच्चे का नामकरण हम करते हैं। जन्म से पहले उस बच्चे का नामकरण हम करते हैं। प्रगटेगा सुखदेव नाम से अब हम घर को चलते हैं। प्रगटेगा सुखदेव नाम से अब हम घर को चलते हैं। अब हम घर को चलते हैं। जिस समय इतना कहा और भगवान शंकर जाने लगे, ये सुनते पति पत्नी ने, ये सुनते पति पत्नी ने नारद को शीश झुकाया है। ये सुनते पति पत्नी ने शंकर को शीश झुकाया है। मदन तेरी माया का भेद ना अब तक किसी ने पाया है। मदन तेरी माया का भेद ना अब तक किसी ने पाया है। अब तक किसी ने पाया है। ये भगवान शंकर की कथा, अमर कथा आपको सुनाई। अब एक भजन, कई लोगों की फरमाइश होती है, बार बार कहते हैं जी पंजाबी का कोई भजन पंडित जी आपने नहीं सुनाया, तो एक पंजाबी का भजन आपको अंत में सुना देते हैं और वो ये है, फल पाएगा पछताएगा भाई कल्लई कल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। जा शमशान च सुटना तैनू मित्रा यारा। बालन दे विच बालना पुत्रा रिश्तेदारा। जा शमशान च सुटना तैनू मित्रा यारा। बालन दे विच बालना पुत्रा रिश्तेदारा। सड़दा सड़दा आखे मैं किन्नू बाजा मारा। कौन सुनेगा तेरे दिल दियां आहोजारा। तिनका समझ के तोड़ देंगे हो। तिनका समझ के तोड़ देंगे। किसे नहीं बहना मल के थल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। कर्मा दा फल पाएगा पछताएगा भाई कल्लई कल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। जिन्ना लई तू पाप कमाए कोई ना तेरा साथ निभाए। जिन्ना लई तू पाप कमाए कोई ना तेरा साथ निभाए। सफर है लंबा जिंद निमाणी। भावे लख तू कर ले पाए। चित्रगुप्त जग खाता वेखे। चित्रगुप्त जग खाता वेखे। सिर पैना यमराज दा खल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। कल्लई कल्ला जाएगा तू कल्लई कल्ला। इक्की नरक ते जून 84 रस्ते विच बैतरणी आसी। इक्की नरक ते जून 84 रस्ते विच बैतरणी आसी। फिर मिलना मानव दा चूल्हा। कट जानी जग यम दी फांसी।
मदन सिमर मदन सिमर श्री राम सिमर ले, मदन तू हर श्री राम सिमर ले, फड़ ले उस मालिक दा पल्ला, कल्ला ही कल्ला जाएगा तू कल्ला ही कल्ला, कर्मा दा फल पाएगा पछताएगा भाई कल्ला